प्रकट हो दर्शन दीजिए। गुरु स्वामिया सुन बेनती, बलि बलि जाओ विलंब न कीजिए। गुरु नैन भरी भरी हेरत न मिसले ना छाड़ियो। गुरु बादी से बंदी छोड़ सो अब के बंद छुड़ा दीजो। विविध विध भाव कुल बिन देखे अब ना रहूं। विविध विध भय हूँ व्याकुल बिन देखे अब ना रहूं। तपत तन में उठत ज्वाला, कठिन दुख मैं कैसे सहूं। तपत तन में उठत ज्वाला, कठिन दुख मैं ये कैसे सहूं। गुणी अपराध क्षमा करो, मोहे अपना पतित बिसारियो। यह बेनती है धर्मदास जन की, सत्य पुरसियम मानियो। यह बेनती है धर्मदास जन की, सत्य पुरसियम मानियो। मेरे मुर्शद तुमको बंदगी, गुरु कोटि कोटि बलिहार। साहिब स्नेही मिले वीर सिंह, सो नमन करो हर बार। सो नमन करो हर बार। आदरणीय गुरु रूप संगत जी, आज नंदोवाली गांव जिला अम्बाड़ा हरियाणा प्रदेश में 13 जून 2025 को यह वार्षिक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही महान विद्वान, वयोवृद्ध, महान तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष संत धर्मदास जी महाराज इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और आज एक बहुत बड़ा जन सलाह देखने को यहाँ पर मिला है। अभी परसों बिलासपुर क्षेत्र के अंदर कपालमोचन के अंदर आश्रम का उद्घाटन किया गया। वहाँ पर भी
काफी बड़ी मात्रा में संघ समाज पहुंचा है और मैं समझता हूं भीषण गर्मी के अंदर जो है काफी भारी मात्रा के अंदर जो है संघ समाज वहां पर पहुंचा और ठीक ये 2 दिन के बाद आज नंदोवाली गांव के अंदर जो है नंदोवाली गांव के अंदर जो है बहुत बड़ा जन सलाब देखने को मिला। जो सेवादार जल की सेवा कर रहे हैं वो शांति प्रिय ढंग से करते रहे। जो माताएं बहन बेटियां आगे बैठी हैं थोड़ा थोड़ा सा जैसे साउंड बॉक्स लगे हैं पीछे थोड़ा सा जगह आप पीछे हट करके बैठ जाएं और ताकि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से ठीक चलती रहे। और जो दाएं बाएं संघ समाज आसपास खड़ा है कृपा करके जो है वो अपना स्थान पंडाल में जहां भी जिसको जगह मिले वहां पर बैठ जाए। आदरणीय गुरु रूप शासक जी आज इस समागम के अंदर जो है ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए हमारे पूजनीय संत श्यामलाल जी महाराज डेरा कालपी आश्रम से आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने मुबारक चरण रखे हैं और जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द महाराज जी का पढ़ा है और संत बलबीर दास जी मुस्तफाबाद से और हमारे साजिंदगण साउंड मास्टर बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं और हमारे जो वीडियोग्राफर हैं बहुत ही अच्छी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। आज इस समागम के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग नौजवान साथीगण माताएं बहन बेटियां गुरु जी के प्यार में आशीर्वाद में आज यहाँ पर पहुंची है। सभी का संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत भागी होते हैं वो लोग जिनको महापुरुषों के दर्शन स्पर्शन और चरणों की दौड़ लेने का मौका मिलता है। देखिए हमारे जो संत हैं धर्मदास जी इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन जो है संत समाज की सेवा के अंदर लगा दिया है और हम तो चिंतन कर रहे थे इस बात के बारे में गोपाल मोचन तीर्थ धाम के ऊपर जमीन का लेना ये छोटी बात नहीं है, कि बहुत महान बात है। क्योंकि जमीनों के बहुत रेट है। धर्म बंधु और वो भी 1 किला जमीन का। और सबसे बड़ी बात हमने संघ समाज की वहां पर बहुत ही अच्छी साफ सुथरी और सुच्ची लगी। सभी मन करके बैठ करके सत्संग को श्रवण करते हैं। सभी आस्थावान परिवार हैं और बहुत ही संघ समाज का महापुरुषों का कार्यक्रम के अंदर मन लगा। धर्म बंधु गुरु महाराज जी ने एक ऐसा गुट्टा कपाल मोचन के अंदर लगाया है, ये सदियों तक जो है हरा भरा प्रफुल्लित रहेगा और अपनी छाया से अपने फलों से समतामूलक समाज को जो है सुख आनंद की अनुभूति कराता रहेगा। सभी ने चले जाना है लेकिन ये गुट्टा आबाद रहेगा। ये जो बंदगी, ये जो इबादत जिस महापुरुष की सतगुरु कबीर साहब जी महाराज जी के जो परम शिष्य हुए हैं श्री धर्मदास जी, जो बाणिया बरादरी से बिलोंग करते थे और
2-3 मिनट का समय मैं धर्मदास जी के बारे में कहना चाहूंगा। गुरु रूप शासक जी ये जो महापुरुष थे, पूरा जीवन जो है तरह तरह के कर्मकांड आदि के अंदर इनका जीवन था। कहीं कंकड़ पूजा, कहीं जल पूजा, बड़ पूजा, पीपल पूजा, न जाने कितने कर्मकांड करते थे परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय की बात है, धर्मदास जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया और उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगाचार्य, बड़े बड़े संत महापुरुष लाखों की तादाद में संत समाज एकत्रित हुआ और उसके अंदर जो है हवन के अंदर जो है देवी देवताओं आदि के कर्मकांडों आदि के मंत्रों के द्वारा जो है उसको सफल और संपूर्ण किया जा रहा था। अचानक जो है उस नगरी के अंदर कबीर साहब गांव के बाहर एक बुजुर्ग से पूछ लेते हैं कि मैंने जो है धर्मदास पापी के घर जाना है। तो बुजुर्ग कहने लगे, धर्मदास का नाम तो सुना है महाराज जी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पापी के घर जाना है, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। कहने लगे, हाँ भाई, मैंने धर्मदास पापी के घर जाना है। उस जमाने के अंदर जो है देश दुनिया का एक बहुत बड़ा राजा धर्मदास हुआ है और सतगुरु कबीर साहब ने अंतिम बेले में जो है उसको धनी के नाम से नवाजा है। धनी धर्मदास 56 करोड़ माया का मालिक था, कोई कमी नहीं थी। उस समय के अंदर जो है राजे महाराजे थे। जब कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने देखा, रे धर्मदास, ये तो घोर अनर्थ है, ये तो आपका यज्ञ नहीं लगा है। और उस यज्ञ के अंदर जो है आम की लकड़ियों से जो है कीड़ियाँ चल रही थी और हवन कुंड की जो निकलने वाली ज्वाला थी उनमें उसका दहन हो रहा था। वो कहने लगे, धर्मदास, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने 100 ग्राम के, कोई 200 ग्राम के जो भगवान रखे हैं और जो आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ ने और आपके जो ये अनगिनत भगवान आसन पर विराजमान है, इन भगवानों ने आपको कभी ये बताया है कि आपकी भक्ति कहाँ तक पहुंची है? और वो कह करके चले गए। तो धर्मदास जो था सन्न रह गया, गुस्सा हो गया, अपनी घरवाली से कहने लगे कि हमारे जो भगवान थे उनको जो है अंटोड़ में आदि और उनकी शक्ति को छीन छीन करके जो है वो कह के चले गए हैं कि तुम्हारी भक्ति जो है कहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, इन्होंने बताया है या नहीं बताया है, क्या फायदा है ऐसे संत का। और ये कहा कि तुम्हारा तो यज्ञ निष्फल हो गया है, मैंने लाखों करोड़ों रुपए जो है इस यज्ञ के ऊपर लगाए हैं, लेकिन एक संत टोपी वाला आया और सारे यज्ञ को जो है वो फेल करके चला गया। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। धर्मदास की जो घरवाली थी उन्होंने कहा कि बिल्कुल महाराज जी ने सच्चा कहा है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। दोबारा चले जाओ, उनको बुला करके लाओ। शास्त्र कहता है कबीर मंसूर के अंदर मैंने बहुत बारीकी से उनको महसूस किया है। धर्मदास को जो है बहुत काफी लंबा समय लग गया, लेकिन सतगुरु कबीर साहब नहीं मिले। और जब नहीं मिले, इतनी मन के अंदर लगन हुई, इतनी तड़प हुई, बांधवगढ़ का जो बांध था अपनी घरवाली से बोल दिया कि अब मेरे पास में मरने के सिवा कोई जरिया नहीं है, क्या पता कहाँ है
वो आएंगे नहीं आएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इससे बेहतर तो मर जाना ठीक है। बांधवगढ़ के बांध के ऊपर जो है बहुत प्यारी के साथ में छलांग लगाने वाले थे, और जब छलांग लगाई उस दरिया के अंदर जो है सतगुरु कबीर साहब उसको नजर आए। कबीर साहब ने बाजुएं फैला दी, कहने लगे धर्मदास ये दरिया आपको नहीं डुबो सकता। जिस समंदर के अंदर तो बह जा रहा था, जिस समंदर के अंदर तो डूब रहा था, उसका मुझे भी खतरा था। कबीर साहब ने जो है धर्मदास को बाहर निकाला और दोबारा फिर एक बहुत बड़ा भंडारा किया गया, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, और कबीर साहब ने जो है धर्मदास को परमात्मा का नाम दे करके, अपना स्वरूप का ज्ञान दे करके जो है उसके अंदर जगत को जगा दिया। और धर्मदास जी ने कहा था कि सतगुरु ये सत्य कबीर साहब, ये जमीन जो है हजारों लाखों एकड़ जमीन पड़ी है, जहाँ तक भी आप कदम रख लोगे वहाँ तक आप अपना भव्य मंदिर भवन बना सकते हो। कबीर साहब ने जहाँ तक चलते चले गए वहाँ तक जो है वो जमीन जो है धनी धर्मदास ने सतगुरु कबीर साहब के नाम करी। और कबीर साहब ने धर्म बंधुओं उसको अपने नाम ना करके जो है, और वहाँ का जो एक सेवक जो था, सेवादार जो था, धर्मदास का ही नियुक्त करे, उनके परिवार को जो है अपने चरणों में जोड़ा। ऐसे संत को, ऐसे मुर्शद को कोटिन कोटिन हम नमस्कार करते हैं, जिनको पूरा देश दुनिया के संत पंथ और ग्रंथ सभी नमन करते हैं। इसलिए उस महस्य की आज जयंती पर्व मनाया जा रहा है। सतगुरु कबीर साहब जी, उन्हीं के समकालीन संत जगत गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु ईसा साहेब जी महाराज, ये उन्हीं के समकालीन महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए काम किया है। आइए ये जो पवित्र शब्द है, गुण अवगुण अपराध क्षमा करो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई होंगी। धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहब जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करी है, ये सत्य पुरुष अब मान जाओ, मेरी बेनती को स्वीकार करो। ऐसा धर्मदास जी ने महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करी है। तो कहा है, ये उसी महापुरुष की पवित्र वाणी है। कोई रसिया महल का रसिया बहुत अच्छे मास्टर। और दूर देश की बात को वो तो घर माही दिखला, वो तो घर माही दिखला। सभी संतों का एक मत है। सतगुरु ईसा महाराज जी ने कहा, बस इस घट के अंदर ही परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने लिखा है गुरबाणी के अंदर, तेरे घट में सिरजनहार खोजता तो जिसको भी रहे। एक ही बात है। सतगुरु ईसा महाराज जी के पवित्र वाणी के अंदर जिक्र आया है कोई रसिया महल का रसियान के लावे, दूर देश की बात को वो घर में ही दिखलावे। अर्थात घट के अंदर ही परमात्मा का दर्शन करा दे। ऐसे मुर्शद की हमें जरूरत है। सतगुरु हंसदास जी महाराज जी ने लिखा, अपने आप को जाने नहीं क्यों भ्रमत फिरे यार तू, आशिक किस पर हो रहा दिल देख विचार यार तू, मरुभूमि में मिर्ग प्यासा दूर भया है यार तू, स्वप्न बिच कल्पित रचे तुझे पुरुष यार।
इसलिए रेगिस्तान के अंदर जैसे मेरठ की नाभि के अंदर कस्तूरी सुगंधी का वास होता है, नासिका के द्वारा वो दूबड़े के ऊपर जो है उसकी सुगंध बिखरती है, लेकिन उसको ये अकल नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है। वो सोच रहा है शायद ये रेगिस्तान में से जो दूबड़ा निकल रहा है, ये जो रेतली जमीन है, शायद ये सुगंध इसमें से आ रही है। पार दी आता है, ठंडी कराता है, जाड़ लगा देता है, दाना डाल देता है और उस मेरठ को जाड़ के अंदर फंसा लेता है। इसलिए गुरु रविदास जी महाराज ने लिखा है, शब्द की धुन धुन सर्प पिटारी, मिर्गा भाई फसाना रे, स्पर्श विषय बन भूल गयो, कुंजड़ खाई गिराना रे, रूप विषय नर मूर्ख धावे, जैसे वो पतंग जराना रे, रस विषय रस नामत लावे, रस की चा मरी वो मीना रे, कहीं रविदास पंचों के बस फंस गयो सर्व जहन्ना रे। इन 5 जीवों के अंदर एक दोष पाया जाता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और इंसान नाखूनों से लेकर के शिखर तक विकारग्रस्त है। इसलिए आज ये महाराज श्री ने ये दीवान दरबार सजाया है। हम अपने एक ऐब को, चाहे मांस खाने का हो, चाहे शराब पीने का हो, ये झूठ बोलने का हो, एक कमी को जो है आज इस दरबार में छोड़ करके जाए। जब अगला दरबार लगेगा दूसरी कमी को छोड़ करके जाए, तीसरे बार लगेगा तीसरी कमी को छोड़ करके जाए। एक दिन जो है आप अपने निज स्वरूप को जरूर प्राप्त होंगे और परमात्मा के जरूर आपको दर्शन जरूर होंगे। ऐसा हमारे गुरुजनों ने बताया है। सतगुरु कबीर साहब जी ने लिखा है कि परम पिता परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तुझसे जुदा खुदा नहीं, दिल में विचार ले, अंजन को आज बाज करके फिर से निहार ले, वक्ता फिरे करता खुदा, काहे को झूठ तो सबका जनैया पार की पारक स्वरूप। परमात्मा तेरे से जुदा नहीं है। अरे ऊपर चढ़ करके किसको बांध देता है, किसको कोक मारता है? वो परमात्मा तेरे घट के अंदर जो है ललकार दे रहा है, आवाजें दे रहा है, ये पंखे चल रहे हैं। इसकी सप्लाई जो है बाबूजी ने बिजली से इसकी सप्लाई करी है। इस पूरे जो सिस्टम है, एम्पलीफायर का जो सिस्टम है, पंखों का जो सिस्टम है, बहुत बड़े जनरेटर से इसकी सप्लाई मिल रही है। और अगर जनरेटर ना लगाते तो पावर हाउस से इसकी सप्लाई लेनी पड़ती है। जैसे टंगस्टन की तार गर्म होकर के प्रकाश देना शुरू कर देती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन है, जो परमात्मा के नाम की वाइब्रेशन काम कर रही है, अगर ये बात भी आपके समझ में ना आए, जो हमारे शरीर के अंदर बोलने वाली चेतन सत्ता है, अगर वो थोड़े समय के लिए जो है जो सप्लाई अगर बंद कर दे, ना ज्ञान इंद्री काम करेगी ना कर्म इंद्री काम करेगी, कोई भी तत्व शरीर का काम नहीं करेगा। और ये ऊर्जा, ये वाइब्रेशन शरीर के जिस अंग के अंदर ये बंद हो जाती है, वहीं से मनुष्य का पार्ट पैरालाइज हो जाता है। बाहर के जो मुल्क है यूरोप, चीन आदि, इसको ची आदि के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा के अंदर इसको ऊर्जा कहा है। गुरु रविदास जी महाराज ने इसको नाम सिमरन कहा है। नाम सिमरन का कनेक्शन स्वयं के साथ में जोड़ना है। कलयुग केवल नाम आधार। महाराज जी ने नाम की प्रथा कलयुग में 1433 में जगत गुरु रविदास जी महाराज ने प्रकाट्य होकर के ये संदेश संत लोग समाज को दिया था कि मेरा समाज जो है नाम का कनेक्शन संतों महापुरुषों पीरों फकीरों के चरणों में जाकर के नाम की दात को प्राप्त करेगा और नाम लेकर के नाम का कनेक्शन संतों के साथ में जोड़ेगा और फिर ये काफी लंबे समय तक जो है समाज के अंदर समा दे पाएगा। मांस से बचेगा, शराब से बचेगा, नशों से बचेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने भी कसम खाई हुई है। हमने मांस भी खाया, शराब भी और नशे विषय विकार न जाने कितने दुनिया भर के हमने वो कर्म और कर्मकांड करने शुरू कर दिए। जो महाराज जी का सपना था उस सपने को हमने दरकिनार किया। यही है वो दुखों का कारण, यही है वो बंधन का कारण। बंधन लगाने वाला कोई परमात्मा नहीं है, बंधन लगाने वाला कोई संत नहीं है। संत को भी दोष दे दिया जाता है, गुरु जी जिस दिन से हम आपके शरण में आए हम तो दुखी, लेकिन दुखों का कारण तो आपका अपना मन है। मन से बंधन, मन से मुक्ति, मन से सकल विलासा, जीवत मन भयो बसलाही, देवत बहुत रासा। परमात्मा की प्राप्ति से पहले मन को काबू करना पड़ेगा।
आइए, समा की व्यवस्था है। महाराज जी ने परसों टेलीफोन संपर्क कल रात्रि में प्रार्थना करी थी भी आपने जरूर आना है, और ये हमारा सौभाग्य है। संतों के वचन को सिरधारिया बस हमारे जीवन में कुछ नहीं है, केवल संत है। क्योंकि इस देवता को हमने बहुत करीबी से देखा है। माता पिता और गुरु यही हमारे देवता है, यही हमारे भगवान है। जब इनकी सेवा होगी, इनके आदेश की पालना होगी, तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा आपके बिल्कुल करीब है। तो कहा हमारे गुरुजनों ने, दो गली का शब्द जो है पढ़ करके मैं अपनी रचना को विराम दूंगा। महाराज जी ने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। कुदरती तो पंखा चल ही रहा, लेकिन सारे जितने भी टेंटों के जो सिस्टम है सब में पंखे लगाए हुए हैं। ये सारी सहूलियतें, ये सारे सुख साधन जो है महाराज जी ने आपके लिए करे हैं। ये भगवान तुल्य है, परमात्मा तुल्य है। भेग के अंदर जो है ये रब बन करके आया। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो संतों को परमात्मा रूप जानते हैं, उनके घर में किसी तरह की कमी नहीं आती। दीपक जलता है, तेरे घट में ही दीपक जलता है। बहुत अच्छी क्यों भटक रहा अंधियारे में, इस दीवे में कितनी है ज्योति, इस दीवे में इतनी है ज्योति। ना है चंदा तारे ना है चंदा तारे में, तेरे ही रंग मां रंग गई रे, तेरे ही रंग मां रंग गई रे। छोड़ दिया जग सारा, छोड़ दिया है जग सारा,
गई हूँ मैं प्रेम की जोगण, बन गई हूँ मैं प्रेम की जोगण। ले लिया हाथ एक तारा, ले लिया हाथ एक तारा। ओहे सुंदर लागो तेरा नाम, बड़ा सुंदर लागो तेरो धाम, सुंदर लागो तेरा नाम। मिला रे महरमी मेरा, मिला रे महरमी मेरा। मिला रे महरमी मेरा, मिला रे महरमी मेरा। काका बनकर फिरा भटकता, सत्संग रंग नाला क्या, सत्संग रंग नहीं लाया। काका बनकर फिरा भटकता, सत्संग रंग नाला क्या, सत्संग रंग नाला क्या। यो मना फिर है भटकता मेरा, ये मन फिरता भटकता मेरा। साहिब मिला रे दाता मिला रे, मिला मिला रे महरमी मेरा। साहिब मिला रे महरमी मेरा, दाता मिला रे, सतगुरु मिला रे, मिला मिला रे, मिला मिला रे मेरा। साहिब मिला रे महरमी मेरा। हमारे मिस्त्री जी मान कर रहे बहुत ही माया लाभ सम्मान देते हैं, सम्मानित कर रहे हैं।
सतगुरु आए शब्द लखाए करया दया का फेरा, करया दया का फेरा, बोलो करया दया का फेरा, बोलो। साहिब आए शब्द लखाए करया दया का फेरा, करया दया का फेरा, करया दया का फेरा, करया दया का फेरा। सुन सुन वाणी शब्द गुराती, हमारे महापुरुष बहुत माया मान सम्मान देकर के सम्मानित कर रहे हैं गुरु महाराज चढ़ती कलम से। सुन सुन वाणी शब्द गुरु की, सुन सुन वाणी शब्द गुरु की, मन धीर हो गया मेरा, साहिब मिला रे, दात मिला रे, सतगुरु मिला रे, साहिब मिला रे, साहिब मिला रे, महरानी मेरा, दात मिला रे, महरानी मेरा। हे धर्मदास बंधु के वासी, आण मिले हैं कबीरा, आण मिले हैं कबीरा, आण मिले हैं कबीरा, आण मिले हैं कबीरा। सात बजना सुरत समाई, सात बजना सुरत समाई, रह भरे चरणों का चेहरा, साहिब मुर्शद मिला रे महरानी मेरा। हमारे संत श्यामलाल जी बहुत माया मान सम्मान दे रहे हैं। प्यारे महरानी मेरा, साहिब मिला रे महरानी मेरा, दात मिला रे महरानी मेरा, साहिब मिला